मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुष के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। मंगलवार 9 जुलाई 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मार्कुस अध्याय 3 और उसका 5वां वाक्य। और उसने उनसे मन ही कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। आपका दिन आशीषित हो। जब हम कठोर हृदय के होते हैं तो यीशु मसीह नाराज होता है और शोकित होता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है कठोर हृदय और असमर्पित। या हम जानते हैं कि यीशु मसीह मंदिर में थे और वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका हाथ मुरझाया हुआ था और यीशु उसे देख रहा था और भी लोग उसे देख रहे थे और वे ये जानना चाहते थे कि क्या यीशु मसीह इस व्यक्ति को सब्बात के दिन चंगाई देंगे। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या कानूनी तौर से सब्बात के दिन उसे भला करना चाहिए या बुरा, जान बचानी चाहिए या मारनी चाहिए। लेकिन वे लोग शांत बने रहे। उनकी चुप्पी को देखकर यीशु नाराज हुए और उनके हृदय की कठोरता को देखकर वे शोकित हुआ और उस व्यक्ति को चंगाई दी। बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जब हम शांत बने रहना चाहते हैं। उस वक्त शांत रहना जब आपको जवाब देना चाहिए था, लेकिन आप एक चुनाव लेते हैं कि मैं शांत बना रहूंगा। ये इस बात को दर्शाता है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और आपका हृदय कठोर है, इसलिए आप सही जवाब नहीं देना चाहते और अपनी आवाज को उठाना नहीं चाहते और जो सही है और सच्चा है उस पर आप खड़े नहीं रहना चाहते। और ये हृदय की कठोरता और अपनी आवाज न उठाना, जबकि आप जानते हैं कि सत्य क्या है और सही क्या है, फिर भी ऐसी परिस्थितियों में आप शांत बने रहते हैं। इससे दिखता है कि हमारे हृदय कठोर हैं और हम किसी चीज के प्रतिबद्ध नहीं, और इससे प्रभु नाराज होता है। मित्रों, जब न्याय और अन्याय की बात आती है तो हमें एक पक्ष लेना चाहिए। जब लोग दुख से होकर गुजरते हैं और हम शांत बने रहते हैं और हम कुछ नहीं कहते, और ऐसे समय पर हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, और यही वह समय है कि हम सच्चाई का पक्ष नहीं लेते और इससे परमेश्वर नाराज होता है। तो आइए वह कार्य करें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें, और हम अपनी आवाज को बुलंद करें उन कामों के लिए जो सही हैं और न्याय के अनुसार हैं और सच्चाई पर आधारित हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें वह सौभाग्य देता है कि हम भलाई करते रहें और सही कार्य के लिए खड़े रहें। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।